नमस्कार। बॉलीवुड बल्ले बल्ले लेकर आज मैं हूं आपके साथ बीना चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे उनकी जिनकी गायकी है बेमिसाल। ये हैं सुर सम्राट मोहम्मद रफी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझे। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। हम खुदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गुलाबी आंखें जो
जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। रफी साहब, अगर हमसे कोई पूछे कि खुदा या ईश्वर की कोई आवाज होती तो कैसी होती? शायद आप जैसी होती। हिंदी सिनेमा जगत में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक गाने गाकर आज तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक सुर सम्राट मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है। रफी साहब की जिंदगी के ऐसे तमाम किस्से हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। बचपन में गांव में एक फकीर का गाना सुनकर उन्हें गाने की प्रेरणा मिली। एक शुरुआती किस्सा, खूबसूरत इत्तेफाक, जिसने रफी साहब को वो बेशकीमती मौका दे दिया जिसकी वजह से वो आज बहुत पॉपुलर है और जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। कहते हैं रोशनी और उजाले में सफलता और मंजिल आसानी से मिलती है, पर मोहम्मद रफी साहब को पहली सफलता और मंजिल मिली अंधेरे की वजह से। हुआ यूं कि लाहौर में एक गाने के कार्यक्रम में मशहूर गायक के.एल. सहगल आए थे और उन्होंने कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही जब लाइट चली गई तो सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया, ये कहकर कि जब तक लाइट नहीं आएगी वो गाना नहीं गाएंगे। जब भीड़ शोर करने लगी तो भीड़ को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी को स्टेज पर बुलाया गया और यहीं से उनकी गायकी की शुरुआत हुई। 1942 में रफी को सबसे पहले मौका दिया संगीतकार श्याम सुंदर ने फिल्म गुलबलोच में। गाने कुछ खास नहीं चले, लेकिन उनकी गायकी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद ने। उन्होंने रफी की क्षमताओं को भांप लिया था और उनकी गायकी से प्रभावित तरीकों को भी वो समझ चुके थे। अनमोल घड़ी से नौशाद ने पहला ब्रेक दिया मोहम्मद रफी को, पर फिल्म मेला के गीत से लोगों ने रफी की पुरकशिश आवाज को महसूस किया। मेला फिल्म के सभी गीत पहले मुकेश गाने वाले थे, पर जब उन्हें ये पता चला कि ये गीत फिल्म में अभिनेता पर फिल्माए जाने की बजाय एक फकीर पर फिल्माया जाना है, तो श्रोताओं, अपनी अभिनेता छवि को लेकर मुकेश थोड़ा सा चिंतित हो गए और सीधे शब्दों में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर नौशाद उनके मन की बात को समझ गए और ये गीत मोहम्मद रफी से गवाया। कौन सा था ये गीत, सुनना चाहेंगे? लीजिए सुनिए। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी।
भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मोहम्मद रफ़ी साहब ने यूं तो कई स्थापित कलाकारों के साथ साथ नए कलाकारों के लिए भी गाने गाए और सब पर उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करती थी। लेकिन जब कभी भी हम शम्मी कपूर के गाने सुनते हैं तो बस मोहम्मद रफ़ी साहब की याद आ जाती है। शम्मी कपूर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से बहुत प्रभावित थे, इतने प्रभावित जितने ओपी नैयर थे। संगीतकार ओपी नैयर ने रफ़ी साहब के साथ एक से बढ़कर एक गीत रचे। अपने हर गाने में शम्मी कपूर साहब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ही इस्तेमाल किया करते थे। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, लेकिन आवाज़ रही हमेशा मोहम्मद रफ़ी की। शम्मी कपूर के लिए गाते समय उनकी आवाज़ कुछ अलग ही अंदाज में हो जाया करती थी। कहते हैं जब दो कलाकार एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं तो कई मायनों में एक दूसरे की परछाई की तरह लगने लगते हैं। जिस तरह दो घनिष्ठ दोस्तों की जोड़ी में से एक को देखते ही दूसरे की याद आ जाती है ना, ठीक उसी तरह शम्मी कपूर के गानों को सुनते ही मोहम्मद रफ़ी की याद आना स्वाभाविक है। चुलबुलेपन से सनी हुई आवाज़ को जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले शम्मी कपूर की अदाएं याद आती हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों और अपने दोस्त के अनुसार खुद को ढाल लिया मोहम्मद रफ़ी ने। एक समय था जब 14 फ्लॉप फिल्में देने के बाद शम्मी कपूर की गिनती एक असफल कलाकार के रूप में होने लगी थी और फिल्मी करियर में एक बेहतरीन मोड़ उस वक्त आया जब तुम सा नहीं देखा उनके करियर के लिए आई और उनका चुलबुला अंदाज और उसमें मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत बहुत प्रसिद्ध हुए और तब से शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी उनकी आवाज़ बन गए। आज हम आपको सुनवाते हैं इनका एक ऐसा गीत जिसमें संगीत है ओपी नैयर का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और अदाएं हैं शम्मी कपूर की। सुनिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आवाज के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की गीतों को अगर सुनिए तो उनके उच्चारण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक तरफ एक गीत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत के पहले जो श्लोक आया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, क्या आपने उसे कभी ध्यान से सुना है? कितना सटीक है वो श्लोक। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन तड़पत हरिदर्शन को आज, इस गाने के पहले उनका द्वारा हरिओम शब्द को सुनिए, कितनी तल्लीनता से गाया है। हरिओम एक प्रसिद्ध भजन है जय रघुनंदन जय सियाराम, और इसके पूर्व में गाया गया संस्कृत का क्लिष्ट श्लोक सुनिए और उनके उच्चारण को महसूस कीजिए। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः, समस्त कल्याण गुणाभिरामः, सीता मुखाम्बुरुः चञ्चरीकः, निरन्तरं मङ्गलमातनोतु। जी श्रोताओं, देखा आपने उच्चारण। गीतों की शास्त्रीयता को अगर पैमाना बनाया जाए तो बैजू बावरा को एक मील का पत्थर माना जा सकता है। तानसेन और उनके गुरु भाई की कहानी में गायकी का चरण दिखाया गया है। नौशाद ने रफ़ी साहब को प्लेबैक के लिए चुना। रफ़ी साहब के गले की रेंज यूं तो बहुत ऊंची है, वो जिस स्केल पर आराम से गाते हैं वहां सुर लगाने में कई गायकों को चीखना पड़ता है। मगर फिल्म के गीत ओ दुनिया के रखवाले गाते समय रफ़ी साहब को तार सप्तक के उस बिंदु को छूना पड़ा जो उनके मुंह से खून निकल आया, और इसके बाद कई दिन तक रफ़ी साहब गा नहीं पाए।
हालांकि अफवाह तो ये भी उठी कि शायद अब रफ़ी साहब कभी गा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही साल बाद उन्होंने गाने को फिर से रिकॉर्ड किया और पहले से भी ऊंचे स्केल से गाया, बिना किसी दिक्कत के। उस गीत को सुनना चाहेंगे? भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे
मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। जान भारी है क्या? मेरा अपना जाएगा। रखवाले। मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ महबूब या खुदा को रिझाने मनाने वाले ही गाने ही नहीं गाए, कुछ ऐसे भी गाने गाए हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। नायक की बजाय समाज से जुड़े मामूली समझे जाने वाले पेशों से जुड़े भी किरदार फिल्मों में हैं और उनके लिए उन्होंने वो गीत गाए जो बहुत ही लोकप्रिय हुए। भले ही उन्हें रोमानी गीतों के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन उन्होंने जिनके लिए भी गीत गाया वो सब आज के दौर में भी लोकप्रिय हैं और हम सबको सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको याद होगा एक गाना मैं रिक्शा वाला, ये गीत इतना अच्छा लगता है सुनने में। गीतकार शैलेंद्र ने इस गीत को जब लिखा तो रिक्शे वाले की चांद तक उड़ान भरने के सपनों से लेकर के और रोटी तक का उसमें जिक्र किया है और बहुत ही अच्छे से मोहम्मद रफ़ी ने उस गीत को गाया। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दुल्हन 1959 में, उसमें आगा में फिल्माया गया एक गाना था मूली राम और भिंडी मलका निकल गया दीवाना। तो यहाँ पर आप देखिए तो मोहम्मद रफ़ी सच्चे सुरों में सब्जियों की मार्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। एक फिल्म आई थी 1962 में गर्ल्स हॉस्टल, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी और इसमें बर्तन कलई कलारू ये वाली गाने के बोल थे और मोहम्मद रफ़ी बड़े रुमानी अंदाज में इस गाना को शुरू किया। बर्तन कलई कराने के बहाने आशिक की कलाई भी खोल दी थी और गाना बहुत ही मज़ेदार लगा। चूड़ी वाले को लेकर भी एक गाना है, आपने देखी होगी फिल्म 1960 में घर की लाज फिल्म आई थी, ले लो चूड़ियाँ। ये गाना जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। तांगे को लेकर के भी बहुत सारे गाने हैं। ओपी नैयर 1970 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर ने एक खास चलन मशहूर उनका हुआ था, संगीत के साथ साथ घोड़े की टापों का इस्तेमाल होना और उसी दौर में तांगे वालों पर या फिल्म में तांगे की उपस्थिति दिखाते हुए भी ऐसे बहुत सारे गाने बने थे। प्यार का बंधन फिल्म का एक गाना है घोड़ा पेशौरी मेरा तांगा लाहौरी मेरा। ये सब नायक पर फिल्माए नहीं गए थे, लेकिन ये सब के सब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए थे गाना। अब अगर हम बात करें तो इन सब में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय गाना है जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, याद है ना प्यासा फिल्म का ये गाना, तेल मालिश चंपी वाला गाना। और जॉनी वॉकर फिल्मों में नायक के अलावा जॉनी वॉकर की भी आवाज है मोहम्मद रफ़ी। फिल्म में अगर जॉनी वॉकर हैं तो एक गाना तो बनता ही है और अगर जॉनी वॉकर पर कोई भी गाना फिल्माया जाएगा तो उसे आवाज दी जाएगी मोहम्मद रफ़ी की। ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए और महसूस कीजिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। परफेक्शन का मसीहा माना जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब को। वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिस एक्टर के लिए प्लेबैक सिंगर अगर गाना गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक्टर खुद ही गा रहा है। लेकिन मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी कहते थे कि इस जुमले की आबरू मोहम्मद रफ़ी ही है, और यही बात उनके लिए सच है। हम आपको एक किस्सा बताते हैं। 1973 की बात थी कि जब जंजीर फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रमज़ान के दिन थे, रफ़ी साहब रोज़े से थे। जब कल्याण जी आनंद जी की तरफ से रिकॉर्डिंग का टेक ओके हो गया तो लता जी ने कहा कि नहीं, एक बार टेक और लेना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी को लगा कि नहीं, वो गाना मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। बात नहीं मानी और वो स्टूडियो से बाहर निकल गए। लेकिन जब वो बाहर आए उसी वक्त गीतकार गुलशन बावरा उनसे मिले, जिन पर ये गीत फिल्म में फिल्माया जाना था। वो रफ़ी साहब से मिले और लहकते हुए उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब, आपको पता है ये गीत किस पर फिल्माया गया है? रफ़ी साहब ने कहा अमिताभ बच्चन पर। तो गुलशन बावरा ने कहा खुश होकर कि हुजूर, ये गाना मुझ पर फिल्माया जा रहा है। इतना सुनना था कि रफ़ी साहब परेशान हो गए और बोले, मैंने तो ये गाना अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर गा दिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और इसके बाद रफ़ी साहब वापस स्टूडियो में गए, सबको दोबारा इकट्ठा किया और फिर से वो गाना रिकॉर्ड करवाया गुलशन बावरा को ध्यान में रखकर। ये था रफ़ी साहब के काम करने का नज़रिया, काम के प्रति उनका समर्पण, उनका बड़प्पन, जो अमिताभ बच्चन से लेकर गुलशन बावरा तक के गानों को कमिटमेंट के साथ गाते हैं। तो सुनिए इस गीत को। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ
कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। सुनो सुनो रे ध्यान से ये बात सुनो रे, कोरोना से लड़ना है दिन रात सुनो रे। जतन करे सरकार और हम सब करे सहयोग, और हम सब करे सहयोग, तभी रहेगा दूर ये कोरोना का रोग, ये कोरोना का रोग। हाथ धोना, मास्क लगाना, दूरी 2 गज सदा बनाए रखना, ना थूकना ना कचरा करना, सेहत का तुम खुद ख्याल रखना। भोजन पौष्टिक ताजा बनाना, साफ पानी पीना और पिलाना, नियमित कसरत योग करना, इम्यूनिटी शरीर की बढ़ाना। जतन करे सरकार और हम सब करे सहयोग, और हम सब करे सहयोग, तभी रहेगा दूर ये कोरोना का रोग, ये कोरोना का रोग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी जयपुर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आमिर इंफोटेनिया की ओर। सब कुछ है पुराना, बस पेशकश से आपको है लुभाना। रोजाना प्रातः 10 बजे से बॉलीवुड बल्ले बल्ले, रविवार से शनिवार एंटरटेनमेंट की फुहार। तो बस अब आपकी और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हम बात कर रहे हैं सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की। आज उनकी पुण्यतिथि भी है। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन रफ़ी से बहुत लोकप्रिय गीत गवाए और ये सिलसिला चलता रहा 60 के दशक तक भी। मोहम्मद रफ़ी ने करीब करीब हर एक्टर के लिए गीत गाए। उन्होंने उस समय के नामचीन एक्टर के लिए गीत गाए और मराठी, तेलुगु यानी हिंदी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। नौशाद के लिए 149 गाने उन्होंने गाए, जिसमें 81 गीत रफ़ी के सोलो थे। मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफ़ी के स्वर के साथ किया। 1963 में आई फिल्म पारसमणि के मधुर गीतों की रचना की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सलामत रहो ये गीत आपको याद है ना, वो जब याद आए बहुत याद आए, जिसमें लता मंगेशकर भी साथ में थी। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में एक फिल्म आई दोस्ती, जिसमें सब गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए। सिर्फ एक गीत था जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर के लिए ये फिल्म बहुत अहम थी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ
है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूं। बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिनकी गायकी है बेमिसाल। ये हैं सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी। और इनके बारे में, इनके एक एक गीत पर हम एक एक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के समय में सारी बातों को समेटना नामुमकिन है। चलिए कुछ और हम बात करना चाहेंगे इनके बारे में। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी अवसर नहीं है श्रोताओं जिसके लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत ना गाया हो। किसी भी बच्चे के जन्म के अवसर पर किन्नरों द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत है सज रही गली तेरी माँ। सुनहरे गोटे में बच्चे के जन्मदिन पर बार बार ये गीत बजता है, बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल। एक लोकप्रिय बाल गीत है, आपको याद है, चुन चुन करती आई चिड़िया। सगाई के अवसर पर शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। जब भी किसी की बारात निकलती है तो ये गाना ज़रूर बजता है, आज मेरे यार की शादी है, या ये देश है वीर जवानों का। जब शादी के समय जयमाला का अवसर आता है तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ है। देशभक्ति गीतों में लोकप्रिय हम सब जानते हैं, कर चले हम फिदा ए वतन। इसके बाद अपनी आज़ादी को हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। कितने ही गीत हम याद करें उनके लिए। भजन अगर हम देखें तो सुख के सब साथी, दुख में न कोई, बड़ी देर भई नंदलाला, जन्माष्टमी आने ही वाली है। कोई दार्शनिक गीत हो तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, क्या क्या गीत हम याद करें। लेकिन चलिए हम आपको एक गीत सुनवाना चाहेंगे। बेटी की विदाई के अवसर पर जो गीत है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये गीत गाते समय मोहम्मद रफ़ी की आंखें छलक आई थी और बाद में लोगों को पता चला कि 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी थी। तो ये गीत भावुक कर देने वाला गीत, हर अभिभावक को, हर माता पिता को। सुनते हैं थोड़ा सा इस गीत को। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
नीलकमल फिल्म का ये गीत है और विदाई के अवसर पर अक्सर गाया जाने वाला गीत है। हर किसी को भावुक कर देता है। मोहम्मद रफ़ी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, हालांकि वो सफल भी रही, लेकिन फिल्में देखने का बहुत शौक था उन्हें। और उनके पसंद के अभिनेता शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा का उनका वो जो गीत है, मैं जट यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र का सिग्नेचर गीत बन गया। और जब भी धर्मेंद्र कभी भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो ये गीत ज़रूर बजता है। और धर्मेंद्र ने इसी नाम से यमला पगला दीवाना की 3 फिल्में वो बना भी चुके हैं, तो थोड़ा सा उस गीत का भी आनंद लेना चाहिए। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। जी सुन लिया ना ये गीत। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे मोहम्मद रफ़ी खुद, और उनकी शोले फिल्म को उन्होंने कई बार देखा था। एक बार जब मोहम्मद रफ़ी ने दीवार फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की, उसके बाद तो वो उनके प्रशंसक ही बन गए। और 1980 में फिल्म आई थी नसीब, जिसमें अमिताभ के साथ युगल गीत था अमिताभ बच्चन का, चल मेरे भाई। इस गीत को गाने के बाद मोहम्मद रफ़ी बहुत खुश हुए। जब वो अपने घर पहुंचे तो अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी पसंदीदा अभिनेता के साथ गाने की बात की और बहुत खुश हुए। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ खड़ा होना, जिसके साथ गाना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, वो अमिताभ बच्चन के साथ गीत गा करके बहुत खुश हो रहे थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, इनकी फिल्में इन्हें बहुत पसंद आती थी। तो अमिताभ बच्चन के साथ गाया हुआ नसीब फिल्म का ये गीत हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। फोड़ना साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे हट। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। ये तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया, हाँ? साला धुआं खींच के अभी चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, देख बहुत हो गया, हाँ? चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। जी 1976 में फिल्म आई लैला मजनू। ऋषि कपूर उस समय
युवा दिलों की धड़कन थे। बॉबी फिल्म से वो बहुत हिट हो चुके थे और इधर किशोर कुमार फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे। जब लैला मजनू में फिल्म के गाने की बात आई तो ऋषि कपूर चाहते थे कि किशोर कुमार मेरे लिए गीत गाएं, लेकिन संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही इस फिल्म के सारे गीत गाए। ऋषि कपूर को इस बात को मानना पड़ा और वो सारे गाने इतने सराहे गए कि उसके बाद से ऋषि कपूर की आवाज़ बन गए मोहम्मद रफ़ी। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। उस फिल्म का एक गीत हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे, सुनिए। चाक गिरे खाक बसर फिरता है सोनी राहों में, फिरता है सोनी राहों में, सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है, लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है। झलक की खातिर जान आँखों में अटकी है, जान आँखों में अटकी है, जी का ऐसा हाल हुआ है, जीता है ना मरता है, लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। भारतीय फिल्म संगीत में हजारों गीत गाकर लोगों के दिलों में राज करने वाले इस फनकार की 23 जुलाई 1980 को ये हम सबको छोड़कर चले गए और इस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना आखिरी गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में रिकॉर्ड करवाया था और ये गाना आस पास फिल्म के लिए था। धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था गीत। कहते हैं जे ओम प्रकाश की फिल्म के इस गाने की चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो इस गाने को रिकॉर्ड करके जा रहे थे तो उन्होंने उनको रोका और रफ़ी साहब ने पूछा कहीं गाना खराब तो नहीं हो गया। फिर उनसे ये कहा गया कि उस पर एक शेर और रिकॉर्ड करवाना है। उसके बाद उस शेर को उस गीत में आगे जोड़ा गया था और जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा शुड आई लीव, तो वो हैरान रह गए क्योंकि मोहम्मद रफ़ी कभी इस तरह की बात नहीं करते थे जाते समय और वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। तो वो गीत जो उनका आखिरी गीत था हम सब सुनना चाहेंगे। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है मोहम्मद रफ़ी साहब का ये था आखिरी गीत जो उन्होंने रिकॉर्ड किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। तुझे नगमों की जान अहले नज़र यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हमसफ़र यूं ही नहीं कहते, सुनी सब ने मोहब्बत की ज़बां आवाज़ में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज़ में तेरी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा बाहों का वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जी रफी साहब, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। श्रोताओं, बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हमने बात की सुर सम्राट मोहम्मद रफी की, जिनकी गायकी है बेमिसाल। आज का कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए अनुमति बीना चतुर्वेदी को। नमस्कार। आकाशवाणी